अब जैसे कि आप लोगों ने मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसे मैंने एक्सप्लेन किया था टॉप 5 ऐसे फाइट जो कि इम्पॉसिबल थे पर उसको बेन टेनिसन ने पॉसिबल किया। और उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि मैं इसका बहुत जल्दी पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ, तो ये वीडियो उसका पार्ट 2 ही है। पर जो भी लोग यार पार्ट 1 नहीं देखे और वो पार्ट 2 देख रहे तो देखो यार पार्ट 1 का पार्ट 2 से कोई कनेक्शन है नहीं। बस ये है कि मैंने पार्ट 1 में बेन टेन क्लासिक, एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन को एक्सप्लेन किया था और पार्ट 2 में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओमनीवर्स। अब ओमनीवर्स में क्योंकि इतने सारे एपिसोड थे तो इसलिए मैंने टॉप 5 कुछ ऐसे ही फाइट बताए हैं जो कि इम्पॉसिबल फाइट थे पर उसे बेन टेनिसन ने पॉसिबल किया। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद पार्ट 1 भी देख लेना, उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। तो चलो गाइस जरा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की हमारी अमेजिंग सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जो हमारा ओमनीवर्स का फर्स्ट एपिसोड है वो है शोडोन पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने देखा था कि कैसे बेन टेनिसन ने मेलवेयर से फाइट की थी और उस फाइट में हमने देखा था ऑलमोस्ट बेन टेनिसन हार ही गया था और मेलवेयर ने कैसे वेबिक को अपने अंदर एब्सॉर्ब भी कर लिया था और बेन टेनिसन सभी को लग रहा था कि हार गया है, अब बेन टेनिसन कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर उसी एपिसोड में जब बेन टेनिसन मेलवेयर के अंदर गया था तो हमने देखा कि वो अपने पास्ट में चला गया था, फिर उसके बाद वो फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होके वापस आया और उसने बहुत ही बुरी तरीके से मेलवेयर को हरा दिया। तो ये एक इम्पॉसिबल फाइट थी जिसको बेन टेनिसन ने पॉसिबल किया। हाँ, तो जो हमारा सेकंड एपिसोड है वो है द फ्रोक ऑफ वॉर पार्ट 1 और पार्ट 2। बेसिकली इसमें ये हुआ था कि इंकर्शियन स्पीसीज अर्थ में आके अटैक कर दिए थे और इंकर्शियन ने सारे ही अर्थ वालों को अपने कब्जे में कर लिया था। और जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि इंकर्शियन स्पीसीज ने कैसे बेन टेनिसन को कैद करके स्पेसशिप की हेल्प से स्पेस पे भेज दिया था। फिर हम देखते हैं कि बेन टेनिसन स्पेसशिप से निकल जाता है और वो गैल्वन प्लेनेट जाता है और वो इंकर्शियन स्पीसीज के डीएनए ले लेता है और फिर उसी समय हमें नया एलियन बेन टेनिसन दिखाया जाता है जो कि बुलफ्रैग रहता है। अब देखो जैसे कि पार्ट 1 में हमने देखा था कि इंकर्शियन ने कैसे बेन टेनिसन को स्पेस में भेज दिया था, तो हम सबको अब ये लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेन हीरो ही हमारा अब स्पेस में जा चुका है और वो भी वो कैद है तो वो अपने ओमनिट्रिक्स तक भी नहीं पहुंच पाएगा, तो अब शायद ही कुछ हो पाएगा। पर पार्ट 2 में बेन टेनिसन सब कुछ उल्टा कर दिया और सभी को रिलीज कर दिया। अब भले ही इनडायरेक्टली उस एपिसोड में एटिया ने बेन टेनिसन की हेल्प की थी बट एंड टू एंड बेन टेनिसन ने सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल कर दिया था उस वाले एपिसोड में जैसे कि हमने देखा था। हाँ, तो जो हमारा थर्ड एपिसोड है वो है एंड देन देयर वेयर नन एंड देन देयर वेयर बेन, जिसमें हमने देखा था काफी सारे अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन टेनिसन को। अब जैसे कि इस वाले एपिसोड हमने देखा था कि विल्गैक्स ने कैसे क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से सारे ही अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन टेनिसन को खत्म कर दिया था पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे हमारे एक अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन टेनिसन ने क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होकर सभी बेन टेनिसन को वापस से जिंदा कर दिया था। फिर हमने देखा था कि बाद में जो हमारे सारे बुरे बेन टेनिसन थे उसको हमारे अच्छे टाइमलाइन के बेन टेनिसन ने कैसे उनके टाइमलाइन में ही उनको भेज दिया था। फिर वो सब अच्छे टाइमलाइन के जो बेन टेनिसन थे वो सब विल्गैक्स से फाइट कर रहे थे और उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से विल्गैक्स को हरा भी दिया था जैसे कि हमने उस वाले एपिसोड में देखा भी था। तो ये भी एक इम्पॉसिबल ही फाइट था क्योंकि यार इस वाले फाइट में कुछ ऐसा हुआ था कि बेन टेनिसन डिस्ट्रॉय हो गया था क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से। खाली हमारा एक ही बेन टेनिसन था जो कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन का नो वॉच बेन टेनिसन था, पर उसने सभी कुछ हैंडल कर लिया और पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल कर दिया नो वॉच बेन ने। हाँ, तो जो हमारे इस वीडियो का फोर्थ एपिसोड है वो है यूनिवर्स वर्सेस टेनिसन। अब हमने इस वाले एपिसोड में देखा था कि बेन टेनिसन की फाइट होती है गैलेक्टिक ग्लैडिएटर से जो कि एक सेलेस्टियल सेपियन रहता है और हम इस फाइट की स्टार्टिंग में देखते हैं कि बेन टेनिसन की बहुत ही बुरी तरीके से फाइट होती है और हम सब ये भी देखते हैं कि अब तो बेन टेनिसन इसके सामने नहीं टिक पाएगा क्योंकि यार उसके जो सामने रहता है एक सेलेस्टियल सेपियन रहता है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से बेन टेनिसन की पिटाई कर रहा था और हमें उस एपिसोड में ये भी लग रहा था कि अब बेन टेनिसन शायद ही इस फाइट को जीत पाएगा और वो हार जाएगा, पर एंड टू एंड बेन टेनिसन ने उस सेलेस्टियल सेपियन की बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई की एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होके। अब आप लोग मुझे ये बताना कि जब आप लोगों ने जब देखा था बेन टेनिसन की पिटाई होते गैलेक्टिक ग्लैडिएटर से तो आपको क्या लग रहा था कि बेन टेनिसन अब जीत पाएगा? तो मुझे तो यार बिल्कुल नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि बेन टेनिसन अब हार जाएगा, पर बेन टेनिसन ने सब कुछ उल्टा फुल्टा कर दिया और वापिस से वो जीत गया एलियन एक्स की हेल्प से। अब हमारा इस वीडियो का जो लास्ट एपिसोड है वो है मेलगैक्स। अब बेसिकली इस वाले एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ था कि विल्गैक्स जो कि मेलवेयर को वापस से जिंदा कर लेता है और वो
विडो की हेल्प से मेलवेयर का एक आर्मर बनवा लेता है और विलगैक्स उस आर्मर का खुद ही यूज कर। और हमने इस वाले ये एपिसोड में देखा था कि बेन टेंसन और विलगैक्स के बीच में फाइट होती है और बेसिकली विलगैक्स अब मेलगैक्स बन गया था। तो मेलगैक्स और बेन टेंसन के बीच में फाइट होती है, उस फाइट में बेन टेंसन बहुत ही बुरी तरीके से विलगैक्स से हार जाता है। मतलब ये कह लो यार, बेन टेंसन उसको नहीं हरा पाता है और बेन टेंसन काफी ज्यादा पावरफुल एलियन एटॉमिक्स भी कुछ भी नहीं कर पाता है। बेसिकली इस वाले एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ था कि बेन टेंसन ने स्कर्ट को भी अपने ओमनिट्रिक्स से दूर करवा लिया था एजमत को बोल के। स्कर्ट को वापस बुला लेता है, बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और उस वाले एपिसोड में फिर स्कर्ट और बेन टेंसन दोनों ही मिल के आराम से मेलगैक्स को हरा देते हैं। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए सारे इम्पॉसिबल फाइट को जिसको बेन टेंसन ने पॉसिबल किया। तो ये वीडियो का एक पार्ट 2 वीडियो था और इसके पहले मैंने एक पार्ट 1 अपलोड कर दिया, तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी जाओ वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना। उसमें मैंने क्लासिक एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन के इम्पॉसिबल फाइट को एक्सप्लेन किया। तो जल्दी जाओ उस वीडियो को भी देख लो। और आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखो, मैंने ओमनीवर्स के जितने भी मैंने आपको पार्ट के एपिसोड के बारे में बताया वो मैंने आपको बहुत ही छोटे से क्लिप में समझाने का ट्राई किया, क्योंकि अब पूरा एपिसोड तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि टोटल 5 से 6 एपिसोड थे। तो सारे को मैं एक्सप्लेन करता तो वीडियो बहुत ही बड़ी बन जाती, इसलिए मैं छोटे से पार्ट में आपको बताने का ट्राई किया हूँ। तो यार आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस बाय बाय।